क्या अजीब मुसीबत है, समझ नहीं आता क्या करूं। बोल भी दिया कि गलती हो गई गुस्से में, मगर नहीं, इसके तो हजारों नखरे हैं। ओह गॉड। अभिषेक बड़बड़ाते हुए गुस्से में अपने कमरे से निकल मानवी के कमरे की ओर बढ़ गया। वो बड़बड़ाते हुए कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि उसने कुछ सोचकर अपने पैंट के बाएं जेब से सेलफोन निकाल किसी का नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, यस बॉस। एक सख्त लहजे में फोन पर ऑर्डर देते हुए अभिषेक ने कहा, वो खोखे पे जिस लड़की के हमने पकड़ा था, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। वो कौन है, कहां से आई है, उस दिन वो वहां कैसे आई और क्यों आई थी। इतना सुन दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, ओके बॉस। इतना कह वो फोन रख देता। अभिषेक के पीछे चल रहे दादा सारी बात बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। दादा घर से सबसे पुराने नौकर में से एक थे। दादा, छोटे बाबू रुकिए रुकिए, छोटे बाबू, वो बच्ची है, हम बात करते हैं उससे। पीछे मुड़कर घूरते हुए अभिषेक ने दादा से कहा, आप क्या बात करेंगे, कुछ ज्यादा लगाव हो रहा है आपको। एक बात सुन लीजिए, अगर गलती से भी कोई गलती की ना तो आपकी खैर नहीं। इतना कह वो तेज कदमों से चलकर उस कमरे की ओर बढ़ गया। कदमों के हाथ से यह साफ महसूस हो रहा था कि कोई तो उस ओर आ रहा है। इधर मानवी कमरे में लगे फ्लावर पॉट के पीछे अपना कैमरा सेट कर रही थी। कदमों के आहट से वो समझ चुकी थी कि कोई अब दरवाजे पर है। वो खुद को ठीक करते हुए आराम से खड़ी हुई कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मानवी दरवाजे को आहिस्ता से खोलती है तो सामने अभिषेक खड़ा था। उसे देख मानवी मन ही मन सोच बैठी, अब तो तेरी हर करतूत मैं कैद करूंगी बेटा। मगर उसने चेहरे पर एक दर्द जैसा भाव लाकर तुरंत मुंह फेर लिया और बिस्तर की ओर जा खड़ी हुई। ये देख अभिषेक को बहुत बुरा लगा। उसने मुड़कर दादा को देखा तो वो अभी भी अभिषेक को ही घूरे जा रहे थे। अभिषेक बिन कुछ कहे उस लड़की की ओर बढ़ गया। अभिषेक, मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई। अभिषेक ने शर्मिंदा होते हुए अंदाज में कहा। मानवी चुपचाप अभिषेक की नौटंकी को देख रही थी। अभिषेक ने आगे कहा, दादा खाने की प्लेट लाइए तो। दादा प्लेट लेकर अभिषेक की ओर बढ़ा दिए। मानवी अभी भी चुपचाप बूथ सी बनकर खड़ी थी, मानो उसे सुनाई ही ना दे रहा हो। ये देख अभिषेक चिढ़कर बोला, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हें मुझसे दिक्कत है ना, तो खाने पर क्यों गुस्सा दिखा रही हो। अभी के अभी खाना खाओ। ये कहते वक्त उसके आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। रुककर उसने आगे कहा, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो, प्लीज। उसने ये कहते हुए दादा की ओर देखा तो वो टकटकी लगाए उन्हीं दोनों को देखे जा रहे थे। उसने इशारा किया और उन्हें जाने के लिए कहा। ये देख दादा बोले, छोटे बाबू जाने दीजिए, मैं समझता हूँ। उन दोनों की बात सुन मानवी झलका कर बोली, चले जाइए दोनों यहीं से। ये सुन अभिषेक गुस्से में बोला, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। ये कहते हुए उसने मानवी का हाथ पकड़ जो मरोड़ा। मानवी ने गुस्से में एक जोरदार किक मारी। आउच! किसी के जोर से चीखने की आवाज कमरे में गूंज गई। ये आवाज अभिषेक की थी। अब गुस्से में और बढ़ गया। उसने सोचा मानवी को खींचकर एक थप्पड़ मारे। तभी मानवी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, आगे से छूने की सोचना भी मत। अभिषेक किसी हाथ में बोला, तुम्हें तो मैं एक दिन में सीधा कर दूंगा। दादा अभिषेक के गुस्से को जानते थे। वो घबरा कर बोले, छोटे बाबू हम समझते हैं, आप अभी यहाँ से जाइए। मगर अभिषेक अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने दादा के हाथ से खाने से भरी थाली ली और मानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, तुम्हारी ये अकड़ मैं बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। ये सुन मानवी ने जोर से कहा, ये तो वक्त बताएगा। ये देख दादा चौंक गए और वो बचाव करते हुए बोले, बिटिया खाना खाकर भी तो गुस्सा किया जा सकता है। उनकी कपकपाती आवाज में ये बात सुन मानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो गले लग बोली, काका मुझे आपसे दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ खड़े शख्स से दिक्कत है। ये कहते हुए उसने तिरछी नजर अभिषेक की ओर देखा। अभिषेक का चेहरा देख
ये कोई भी बता सकता था कि इस समय वो बेहद गुस्से में है। मानवी उसके गुस्से की लिमिट देखना चाहती थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए तेज आवाज में कहा, आपको पता है आज इस शख्स ने क्या किया? मानवी का यूं बेबाक अंदाज देख अभिषेक सहम गया कि कहीं इस लड़की ने अगर दादा के आगे कुछ बक दिया तो पापा तक बात पहुंचने में समय नहीं है। ये सोचते हुए अभिषेक बोला, दादा आप खाना मुझे दीजिए और आप बाहर जाइए। अभिषेक की ये बात सुनते ही दादा कुछ और नहीं कह पाए और खाना अभिषेक को थमा वहां से निकल गए। दादा के जाते ही मानवी घूर कर अभिषेक को देखी तो अभिषेक धीरे धीरे अपने कदम में उसकी ओर बढ़ा रहा था। अभिषेक को इतना करीब देख मानवी के हाथ पैर अचानक से ठंडे पड़ गए। उसके जहन में सुबह हुई दुर्घटना घूमने लगी। भले ही वो पेशे से एक ऑफिसर थी, मगर उसके साथ जो हुआ उसकी जगह कोई भी लड़की हो वो भी इसी तरह जम जाएगी। मानवी का उतरा चेहरा फीका पड़ चुका था और उसकी बुझी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके होठों पर पपड़ी आ गए थे। ये देख अभिषेक बोला, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, बट आई रियली लाइक यू। मैं तुम्हें ठोस नहीं पहुंचाना चाहता। उसने रुककर आगे कहा, तुम गुस्सा हो जायज है, मगर खाना खा लो, तभी तो मुझे दोबारा पंच मारने में सफल होगी। ये कहते हुए उसने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई। ये देख मानवी समझ चुकी थी कि कुछ नहीं होगा, ये बदतमीज है और ये बदतमीजी करेगा। यही सब सोचकर वो बोली, तुम माफी मांगो। मानवी ने एक सख्ती भरे लहजे में कहा। यह सुनते ही उसने खाना बिस्तर पर रखा, जमीन पर घुटनों के बल बैठ बोली, मैं तुम्हें नहीं जानता, मगर हाँ मुझसे गलती हुई है और वो एक्सेप्ट कर रहा है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो खाने से दुश्मनी मत निकालो। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया। वो सर झुकाए अभी भी जमीन पर घुटने के बल बैठा हुआ था। ये देख मानवी समझ चुकी थी कि उसे खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं खाएगी तो वह कमजोर हो जाएगी। ये जहन में आते ही वो बोली, ठीक है मैं खा लूंगी। उसका जवाब सुन अभिषेक मन ही मन खुश हुआ। फिर सोचकर बोला, ठीक है तो मेरे सामने खाओ। उसकी ये अकड़ देख मानवी तिलमिलाए हुए बोली, क्यों, इसमें कुछ मिलाया है क्या? उसका ये जवाब सुन अभिषेक गुस्से में उठ खड़ा हुआ। ये देख मानवी सहम गई। अभिषेक बिस्तर पर रखे खाने के प्लेट के पास पहुंचा और उसमें रखे सभी चीजों को खाने लगा। ये देख मानवी कंफ्यूज हो सोचने लगी कि ये अब क्या कर रहा है। उसको तिरछी नजर से घूरता देख अभिषेक बोला, अभी भी विश्वास नहीं है? उसकी ये बात सुनते ही मानवी समझ गई कि ये क्या था। वो मुस्कुराई और बिस्तर पर आराम से अलथी पलथी मार बैठ खाना खाने लगी। 2 रोज के बाद गया हुआ निवाला अंदर ही अंदर उमड़ रहा था, मगर वो चुपचाप खाने की कोशिश कर रही थी। ये देख अभिषेक थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और बिन कुछ कहे वहां से चला गया। मानवी धीरे धीरे खाना खा ही रही थी, तभी उसके कानों में काका की आवाज आई, बाबू अब आप भी खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने। ये सुनते मानवी के हलक में सब्जी अटक गई और वो खांसने लगी। ये सुनते काका दौड़ कर आए और उसे पानी देते हुए बोली, बच्ची ठीक हो? ये कहते हुए मानवी की आंखों में देख बोले, बाबू के माफ कर दो, बहन जी के जाए के बाद बाबू बहुत ही जिद्दी हो गल हो। मानवी उन्हें चुपचाप घूरे जा रही थी। ये देख वो वापस से कमरे के बाहर चले गए। इधर मानवी खाना खाकर बिस्तर पर लेट सोचने लगी कि वो कैसे पता करे, कैसे सबके सामने इस ठरकी आशिक का सच लाए। वो सोचने लगी कि आखिर क्या उसने जो वीडियो बनाया है वो काफ़ी है। उसके पास समय कम था, अब वो और बंधक बंद नहीं रहना चाहती थी। अभी उसके दिमाग में यही सब चल ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। ये देख मानवी धीरे से बिस्तर से उतर बाहर की ओर झांकती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगी। किचन में रखी फ्रिज के पास गई। उसने ज्यों ही खोला, पीछे से किसी का आवाज आई, क्या चाहिए? ये सुन मानवी रिलैक्स हुई
और बनावटी बन बोली, वो काका मुझे शराब की बोतल लेके आने को कहे थे, आपके छोटे बाबू। कहाँ रखा है? उसने उत्सुकता से पूछा। तो दादा बोले, बिटिया तुम जाओ, मैं पहुंचा दूंगा। ये सुनते मानवी मन ही मन बोली, ओफो क्या मुसीबत है, अब इनसे कौन कहे ये मेरी प्लानिंग है। मुझे इन्हें रोकना होगा, नहीं तो मैं उसके कमरे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये सोचते हुए वो आगे बोली, काका अगर मैं शराब लेकर गई तो वो मुझे कल मेरे घर जाने देंगे, यही शर्त लगी है, प्लीज़। ये सुन दादा सोच में पड़ गए। बेवजह की बात से इस लड़के ने इस लड़की को शराब लेकर आने को कहा। ये कहाँ नौकरी कर रहा है, मैं जहाँ आज सालों में मुंह बंद करके रखा हुआ हूँ। हे भगवान इसकी रक्षा करिए। ये कह वो मानवी की ओर देख बोले, ये लो बिटिया शराब की बोतल और गिलास। मानवी मुस्कुराई और धीरे से बोली, कमरा कौन सा है? ऊपर दाहिने वाला कमरा छोटे बाबू का है। मानवी इतना सुन सीधा उस ओर बढ़ गई। मानवी हल्का सा दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक सुन अभिषेक अंदर से ही जोर से बोला, यस कम इन। मानवी ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो देखी अभिषेक लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था। उसने मानवी को देखते ही लैपटॉप बंद करते हुए कहा, तुम यहाँ कुछ काम है? मानवी हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। ये सुन अभिषेक की भौहें चढ़ गई। वो सोचने लगा कि क्या ये वही लड़की है, इसे अचानक क्या हुआ। ये हाथ में शराब की बोतल, उसके मन में हजारों बातें उमड़ रही थी कि तभी मानवी टेबल पर रखते हुए बोली, पानी के साथ बनाओ या बिना पानी के? ये सुन वो मानवी के करीब आकर बोला, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था। उसने ये बात उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तभी मानवी ने हल्का सा अपना हाथ उसके सीने पर रखा तो अभिषेक तुरंत पुरानी बातें भूल उसके नज़दीक आ गया। उसने उसकी कमर पकड़ अपनी ओर खींच कर कहा, बेबी मुझे माफ़ कर दो, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। यह कहते हुए उसने नज़रें झुका ली और आगे बोला, आई लव यू। मैं ना तो तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हारा नाम जानता हूँ। मानवी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, नाम में क्या रखा है, जो रखा है वो तो काम में रखा है। ये कहते हुए उसने शराब से भरी गिलास उसकी ओर बढ़ा दी। अभिषेक बिन नाम कब तक? मानवी हल्का सा हंसते हुए बोली, हाँ पायल नाम है मेरा, यही जानने के लिए तुम इतने बेताब हो। अभिषेक चौंक कर सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे पता। तभी बिस्तर पर रखा उसका फ़ोन आवाज़ किया। फ़ोन के घंटे सुनते ही अभिषेक मानवी से कुछ दूर जाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर इस लड़की को कोई भी नहीं जानता। अभिषेक ने तिरछी नज़र से मानवी की ओर देखा, कहा, अब ज़रूरत नहीं, मुझे पता चल चुका है। मगर दूसरी तरफ से आ रहे शख्स ने उसकी बातें नहीं सुनी। अपनी बात आगे कहते हुए कहा, यहाँ तक कि राजू भी नहीं। उसकी ये बात सुन उसके कान खड़े हो गए। वो जोर से बोला, क्या? लेकिन ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। इतना कह अभिषेक ने फ़ोन कट कर दिया और पायल की ओर बढ़ गया। पायल, तुम अचानक से यूं? ये सब अभिषेक ने शराब की ओर इशारा करके कहा। मानवी ने बड़ी ही समझदारी से कहा, यह हमारे प्यार का जश्न है, तुम्हारी जीत हुई। ये सुन अभिषेक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई और वो पायल को गले लगाकर बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मानवी खुद को अलग करते हुए मन ही मन बोली, अभी तो शुरुआत है। इतना सोचते हुए उसने तीसरा पैग उसकी ओर बढ़ा दिया। अभिषेक नशे में झूम रहा था। मानवी हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से उसके करीब जाकर बोली, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, वही तो लेने आई थी। उसके उदास चेहरे को देख अभिषेक ने पायल को कस कर पकड़ते हुए कहा, पायल तुम्हें मैं मिल गया और तुम्हें अब तक ऑटोग्राफ की पड़ी है। ये सुनते ही मानवी इतला के बोली, हटो, जो एक ऑटोग्राफ देने में दिल ना रखता हो वह खुद को कैसे सौंपेगा मुझे। ये सुनते ही अभिषेक ने दराज की ओर इशारा किया।
मानवी कुछ समझती उसने तुरंत कहा, दराज में पेन है और कागज़ है, ले आओ, तुम्हें अभी ऑटोग्राफ देता हूँ। मानवी खुश होकर तुरंत दरवाजा से पेन कागज़ निकाल उसके ओर बढ़ा दी। अभिषेक चुपचाप मुस्कुराते हुए उस ऑटोग्राफ दे दिया। मानवी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, अब इस ऑटोग्राफ की खुशी में 2-3 पैग और। इतना कहे वो एक गिलास और अभिषेक की ओर बढ़ा देती है। कुछ देर में उसकी ये हालत हो गई कि वो शराब के नशे में धुत हो बूथ बंद बिस्तर पर ही लेट गया। इधर मानवी ये देखते तेजी से पुराने सबूत ढूंढने लगी। उसने दराज रैक हर जगह छान मारा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। ये देख वो मायूस हो गई। तभी रैक से 2-3 किताब धड़ाधड़ कर गिरी। मानवी उस ओर देख बोली, क्या है, तुम क्यों गिर रहे हो? इतना कह वो उस किताब की ओर बढ़ी और उन्हें रैक में लगाना शुरू की। तभी उसके हाथ में एक पुरानी डायरी लगी, जिसे देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुश होते ही बोली, कितना कुछ खोने के बाद तुम मिले हो। इतना कहे वो चुपचाप उसे कमरे से खोस बाहर निकल गई। नीचे आते वक्त दादा ने कहा, बिटिया छोटे बाबू सो गए? मानवी मुस्कुरा के बोली, हाँ काका। दादा, बिटिया तू भाग जा यहाँ से, हम सब संभाल ले, तू जा। मानवी मुस्कुरा के बोली, काका मैं भाग जाऊंगी तो आप बेवजह छोटे बाबू के तकलीफ को सहोगे। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि कल वो मुझे जाने देंगे। इतना कह वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर जाते ही उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर चुपचाप अपने छुपाए हुए कैमरे को निकाल आहिस्ता से अपने कोट के जेब में अंदर रखा। उस डायरी को पढ़ने लगी। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। आखिर डायरी में ऐसा क्या लिखा है जो मानवी पढ़ते ही हैरान हो गई। क्या मानवी वापस अपने घर जा पाएगी या होगी कोई नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।